चलिए फिर से हम इसको समझें कि हमारी जो समस्या है उसका सोर्स क्या है। जैसे कोई भी शब्द है उसका अर्थ लगाते हैं, ऐसा अर्थ जो हमें सिद्ध न करे कि हम उस परब्रह्म से जुड़े हैं, उस अर्थ से झगड़ा होता है। उस अर्थ को जानने से बीमारियां, तनाव, चिंता, सभी प्रकार की दिक्कतें होती हैं। कोई भी शब्द बोलिए, कोई भी अक्षर हो, कोई भी चीज हम देखते हो, सुनते हो, स्पर्श के माध्यम से हम अनुभव करते हो, अगर हमें भूल जाए हम ये चीज जो प्रकट हुई है साक्षात परब्रह्म से ही प्रकट हुई है, ये भूलते ही गलतियां होने लगती है। और सभी गलतियों का जब गलतियां होने लगती हैं तो ये सारी समस्याओं की जड़ है। चाहे वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो, चाहे कुछ भी हो, तनाव हो, चिंता हो, डर हो, भय हो, अभाव हो, उसका कारण यही है। हम भूल जाते हैं कि ब्रह्मांड की सारी चीजें उसी सोर्स से प्रकट हुई है। जहाँ से ये रूप प्रकट हुआ है वहीं से सभी लोग प्रकट हुए हैं। सभी जीव जंतु, जितने पेड़ पौधे हैं, सूरज, चांद, तारामंडल, आसमान, वायु, सब वहीं से प्रकट हुए हैं। जो सबका स्रोत एक ही है, वहीं से प्रकट हुए हैं। याद रहेगा तो आपस में राग द्वेष नहीं होगा। हम किसी की निंदा कर ही नहीं सकते, किसी को छोटा कह ही नहीं सकते, क्योंकि सब तो वहीं से प्रकट हुए हैं। जैसे समुद्र है, समुद्र में जो लहरें हैं और लहरों पर जब इस पर हम ध्यान देते हैं, बड़ी लहर, छोटी लहर, इस तरह से अनगिनत लहरें हैं और सभी लहरें समुद्र से ही प्रकट हुई है। इन लहरों को हमें नहीं कह सकते कि अलग अलग लहरों का अलग अलग गुण है, कौन शुभ है कौन अशुभ है, ये सब नहीं कह सकते, क्योंकि सभी तो समुद्र से प्रकट हुई है। बचपन से जब हम पढ़ते हैं या जब से हम आँख खुलते हैं, जब देखते हैं, सुनते हैं, ये पढ़ाया नहीं जाता है। जितनी चीजें सब वहीं से प्रकट हुई है। जो वहीं से प्रकट हुई है तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? जब पढ़ाया जाता है तो कहते भाई हम इवन माइंडेड रहना चाहिए। अब इवन माइंडेड क्या है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ लगाने में ही तो गलती है। इवन माइंडेड यह शब्द भी वहीं से प्रकट हुआ है। इसके उच्चारण में जो आप सुनते आवाजें, ये भी वहीं से प्रकट हुई है। ये जो आकार प्रकार दिखता है, जो लिखा गया है, ई है, वी है, ई एन एम आई एन डी ई डी, ये भी वहीं से प्रकट हुआ है। इसको भूल जाते ही अर्थ गलत होने लगता है। चलो ये वहीं से प्रकट हुआ है, तो इसी गहराई में आए क्या है? तो जीवन का लक्ष्य क्या है? प्राकृतिक प्रेम। प्राकृतिक प्रेम क्या है? हम पृथ्वी पर खड़े हैं तो इसको इतना प्रेम करें कि यही भगवान है, और साथ ही साथ परब्रह्म जहाँ से पृथ्वी प्रकट हुई है उससे भी जुड़े रहे हैं। इसी को प्राकृतिक प्रेम कहते हैं। हम पृथ्वी को तो प्रेम कर ही रहे हैं, इसकी पूजा, इसका सम्मान कर रहे हैं, साथ ही साथ एक भी पल हम वहाँ भूलेंगे नहीं जहाँ से ये प्रकट हुई है। इसी को प्राकृतिक प्रेम कहते हैं। तो इसका अभ्यास कैसे करें? मेन चीज वही है। इसका अभ्यास बहुत ही सरल है कि जब चीज परब्रह्म से प्रकट हुई है तो वो चीज भी परब्रह्म ही हो गई है, तो उसके अलावा कुछ है ही नहीं। चलो पृथ्वी को हमने मान लिया परब्रह्म है, तो इसके साथ कैसे जुड़े हम? जुड़ने के लिए आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, मन, बुद्धि, ये सब है। जब पैर पृथ्वी से जुड़ा है, अगर हम पैर की अनुभूति नहीं कर पाते हैं तो पृथ्वी की भी अनुभूति नहीं कर पाएंगे। सिर से पैर की उंगली तक
ये कड़ा है कि ढीला है, हल्का है, भारी है, ये अनुभव हो ही नहीं रहा है। इसकी अनुभूति सुख या दुख है, हो ही नहीं रहा है। जिसकी अनुभूति हम नहीं कर रहे हैं तो पृथ्वी की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। फिर शुरू हो गया कि सिर से पैर की अंगुली तक हम इसमें एकाग्र हों। इसकी अनुभूति में पृथ्वी विद्यमान है, ये याद रखें। जो भी कड़ापन, ढीलापन, हल्कापन, भारीपन, गर्मी और सर्दी अनुभव होता है, उसी अनुभूति में पृथ्वी पूरा का पूरा विद्यमान है। उसमें पृथ्वी किस तरह से विद्यमान है, जैसा आंखों से देखते ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा। जिस प्रकार एक बीज में, एक बीज है, बीज में एक जर्म है, इस जर्म में क्या है, जड़ है, तना है, शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, पुष्प है, फल है, फल के अंदर बीज भी है, उसी पेड़ में कांटा भी है, इसके अंदर सब है। इस जन्म के अंदर जो सब चीज है, तो उसको उस तरह से नहीं देख पाएंगे जैसे आंखों से जड़ को देखते हैं। आंखों से पृथ्वी को देखते हैं, आपको देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रहे हैं। उसी तरह सिर से पैर की अंगुली तक अनुभव कर रहे हैं, कड़ापन, ढीलापन, हल्कापन, भारीपन। इस अनुभूति में ये पूरी पृथ्वी विद्यमान है, सौरमंडल है, पूरा ब्रह्मांड है, दृश्य जगत है। अगर आपसे हमको ऐसा प्रेम हो जो कभी झगड़ा ना हो, तो हमको ये मानना पड़ेगा कि हम जो अनुभव कर रहे हैं इस अनुभूति में आप हैं। श्वास की अनुभूति, इसमें भी आप हैं। आंख खोल करके देखते हैं, जो देखते हैं आसमान है, वायु है, इसमें भी आप है। लेकिन आंखों को नहीं दिखता है, आंखों को दिखेगा भी नहीं। आई योगी कथामृत में गुरुदेव स्वामी तीर्थेश्वर गिरी कलकत्ता में ही नहीं थे, हर जगह थे। प्रतिपल जिस रूप में थे या जो भविष्य था वही वर्तमान में था। तो स्वामी तीर्थेश्वर गिरी प्रकट हो गए श्री रामपुर में, प्रकट नहीं हो गए, वहां थे ही वो। तो उनके साथ भविष्य भी था। भविष्य क्या है? उनके साथ एक बच्चा होगा जो चांदी का कलश लेके चल रहा होगा आगे आगे, और स्वामी तीर्थेश्वर गिरी ट्रेन में आ रहे हैं और ट्रेन से उतर रहे हैं। ये क्या भविष्य है? तो भविष्य भी इस वर्तमान से जुड़ा है। इसे जब हम एक और अलग नेत्र है, वो कैसा नेत्र है उसको समझ नहीं पाएंगे। परम कल्याणकारी है, इसे इसको शिव नेत्र कहते हैं। परम कल्याणकारी किस लिए है? उस नेत्र से जब देखते हैं तो अतीत, वर्तमान, भविष्य तीनों एक जगह पर ही दिखाई पड़ता है। उसी में सब कुछ दिखाई पड़ता है। आपकी बहुत याद आती है, आप कहाँ हैं, कैसे हैं, कैसे जानूं? विश्वास रखिए, जो पैर, हाथ, पीठ, पेट, सीना, गला, चेहरा, सिर, ये सब जो अनुभव कर इस अनुभूति में है आप नहीं मानेंगे तो ना माने, नहीं मानेंगे तो अभ्यास होगा भी नहीं। तब से अस्तित्व की अनुभूति में केवल वही नहीं विद्यमान है जिनको हम खोज रहे हैं। जब हम कृष्ण भगवान को खोज रहे हैं, भगवान राम को, बुद्धा को, महावीर स्वामी को, कबीर साहब, नानक देव जी को, सबको खोज रहे हैं, तो कहाँ पाएंगे? हर जगह पर है वो। जो श्वास अनुभव कर रहे, प्रत्येक श्वास में वो है। सिर से पैर की अंगुली तक प्रत्येक अनुभूति में है। अब नहीं मानेंगे तो नहीं खोज पाएंगे, नहीं मानेंगे तो हम बाहर खोजना चाहेंगे। बाहर किस तरह से देखेंगे? जैसे उनकी फोटो बना के दिखाई जाती है कि लाल बुद्धा की फोटो है, जो पैगंबर अवतार है महावीर स्वामी की फोटो है, ये कबीर साहब, ये गुरु नानक देव जी की, वो तो मिलने वाली नहीं। इसलिए उनको इसी रूप में ही मानना पड़ेगा। तो जब हम इस रूप में मानना पड़ेगा तो इसको क्या कहते हैं? ईवी। ईवी है शॉर्ट फॉर्म इवनिंग का। इवनिंग क्या है? संध्या। संध्या बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संध्या पे एक तरफ दिन है, एक तरफ रात है। जब आप संध्या पर होते हैं तो आप दोनों को स्पर्श करते हैं, दिन भी रात भी। रात आने वाली है, रात से जुड़ा है, दिन भी जुड़ा है। तो इससे ईवी को इवनिंग कहते हैं। और EN क्या है? कि हमको इसी तरह से रहना, जैसे गोल्डन। गोल्डन क्या है? सोने की तरह। वुडन,
वुडन क्या है? लकड़ी की तरह। तो इवन क्या है? ईव की तरह। ईव क्या है? ऐसे में रहना है कि हम दिन भी पकड़े रहे, रात्रि भी पकड़े रहे। ऐसे में रहना कि दृश्य जगत भी साथ रहे, अदृश्य जगत भी साथ रहे, साकार भी साथ रहे, निराकार भी साथ रहे। इसको इवन कहते हैं। माइंडेड मतलब मन को ही समझाइए, इसको कहते हैं इवन माइंडेडनेस। अब इवन माइंडेडनेस का अर्थ हम सही कब लगा पाए? जब भी पता चला कि जो रचना है, ये जो लिखे हैं आकार प्रकार, ये परब्रह्म से ही प्रकट हुआ है, तो उन्हीं की तरह होगा। तो परब्रह्म कैसे हैं? रचना, परब्रह्म रचनाकार हैं, तो रचना से जुड़े हैं। तो ब्रह्मांड क्या है? रचना है ये, इससे रचनाकार जुड़े हैं। इसका मतलब क्या है? कैसे जोड़ होता है? जोड़ को संधि कहते हैं, उसी को संधिकाल कहते हैं। कहते हैं कि हम संध्या कर रहे हैं। क्या करें भाई? संध्या कर रहे हैं। संध्या कर इसका अर्थ क्या है? इवन माइंडेडनेस। दृश्य जगत से भागिए मत। इसी दृश्य जगत में अदृश्य जगत है। आंख बंद कर लिए, दृश्य जगत गायब हो गया। आंख बंद करके जो देखते हैं काला पीला नीला, इसी में दृश्य जगत है। कान से सुन रहे हैं, ये क्या? दृश्य जगत है। कान बंद करके जो सुन रहे हैं, ये वो आवाज नहीं जो बाहर वाली है, अदृश्य जगत की आवाज है। तो कान बंद करके जो सुन रहे हैं, इसमें पूरा दृश्य जगत विद्यमान है। इवन माइंडेडनेस का अर्थ क्या समझेंगे आप? खोजते रहिए, गूगल में खोजते रहिए, डिक्शनरी में मिलेगा नहीं। लाड़ी महाशय ने कहा किसी चीज को जानने के लिए क्रियायोग से जानिए। तो याद रखिए, द सोर्स ऑफ ऑल प्रॉब्लम इज लैक ऑफ नेचुरल लव। नेचुरल लव क्या है? हम दृश्य जगत को प्रेम करते रहे, इसी में अदृश्य जगत समाया है। पता चला सो गए हम, दृश्य जगत तो गायब हो गया। तो गहरी नींद में जो अनुभव होता है, उससे पूरा दृश्य जगत समाया है। तो अपने इंद्रियों के प्रत्येक अनुभूति में दृश्य जगत समाया है। जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, गंध की अनुभूति, स्वाद की अनुभूति, पैरों से चलते हुए, हाथ से काम करते हुए, मन से बुद्धि से सोचते हुए, विचार होते हुए, प्रत्येक चीज में दृश्य जगत समाया है। इस तरह से जब मानते हैं तो इसको कहते हैं नेचुरल लव। कम दृश्य और अदृश्य से एक साथ है, इसे कहते हैं इवन माइंडेडनेस। ईव है शॉर्ट फॉर्म इवनिंग का। इवनिंग कहते हैं जो रात और दिन का संधिकाल है। जब आप इवनिंग में रहेंगे तो आपको रात और दिन दोनों अनुभव होगा। जब दोनों मिलता है तो कैसे दिखाई पड़ता है? जैसे इवनिंग। माइंडेडनेस, इवन माइंडेड मतलब मन को समझाइए कि यही वो जगह है, हमें संध्या काल में रहना चाहिए। हमेशा दृश्य जगत में अदृश्य जगत जुड़ा है, इसको मानना यही संध्या काल है। आंख बंद करके जो ये दृश्य गायब हो गया, कोई बात नहीं। जो दृश्य गायब हुआ, जो कुछ प्रकट हुआ, इसमें दृश्य जुड़ा हुआ है, यही संध्या काल है। ये सब चीज अभ्यास करने से आता है। आप कितना भी पढ़ के PhD करिए, प्रोफेसर हो जाइए, नोबेल प्राइज मिले, ऐसी किताब लिखिए, बेस्ट सेलर है, जो आपने लिखा लिख कहाँ पाए आप? जो आप जानते हैं लिख कहाँ सकते हैं? और लिख नहीं सकते तो पढ़ने वाला समझेगा कैसे? पढ़ने वाला समझेगा नहीं। फिर हम क्या करें? क्रियायुक्त ध्यान करिए। तो जो चाहेंगे उसको लिखेंगे और लिख करके उसकी व्याख्या भी कर सकेंगे, नहीं तो व्याख्या कर नहीं पाएंगे। संक्षेप में क्या है? क्रियायुक्त ध्यान हर समय करने का प्रयत्न करिए। जैसे हम आपको हमने स्पष्ट किया कि इवन का अर्थ पता नहीं है। इवन का अर्थ है इव प्लस ईएन। ईएन है इव। इव जिस चीज से बना है उसी को ईएन कहते हैं। कैसे इसको समझें? जैसे वुड क्या है? लकड़ी। वुडन का मतलब लकड़ी का बना हुआ। गोल्ड, गोल्ड क्या है? सोना। गोल्डन क्या है? सोने का बना हुआ। इव क्या है? इवनिंग। इवनिंग क्या? संध्या काल। संध्या क्या है? दो को मिला के रखना। इन का मतलब इससे बना हुआ। पूरा ब्रह्मांड ही संध्या काल है, प्रतिपल संध्या काल है। तो इसका अर्थ कैसे जानेंगे? इसलिए जान लीजिए, कितना भी पढ़ लीजिए
कितना भी PhD कर लीजिए, कितने बड़े प्रोफेसर क्यों ना हो जाइए, कितना भी नोबेल प्राइज क्यों ना पा लीजिए, लेकिन हम इवन माइंडेड स्टेट में नहीं आ पाएंगे। हम जैसे प्रभु को खोजते, कहाँ है निराकार प्रभु, हम आपको इतना प्रेम करें कि आप ही में है वो। आप जैसे अगर आपको नहीं प्रेम कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आता नहीं। तो सिर से पैर के तक इसको प्रेम करिए। प्रेम कैसे करेंगे? इसमें एकाग्र हो जाइए। इसमें एकाग्र होते हैं तो उबासी आने लगती है, पसीना निकलता है, गर्मी होती है, तरह तरह के परिवर्तन होते हैं, तो उसको प्रेम करिए। जिसमें एकाग्रता बढ़ाएंगे तो एक एक परिवर्तन होगा। जो परिवर्तन हुआ इसका स्वरूप वो है। अब उससे जुड़िए, सबसे जुड़ते ही जाइए, अलग मत होइए। और बनत बनत बन जाए, करते करते एक दिन हो जाता है।